हम लोगों ने संविधाओं पर बात की। अब संविधाओं का पालन, इस पर बात होनी है। अभी तक जो कुछ बात चली वो संविदा करने के संबंध में थी। संविधाओं के प्रकार कितने हो सकते हैं उसके संबंध में थी। और संविधाओं का कोई विशिष्ट प्रकार, संविधाओं का वो जो विशिष्ट प्रकार है वो क्यों बन जाता है, इस पर बात हुई। संविदा वैध है, अवैध है, शून्य है, शून्य करनी है। 4 प्रकार की संविधाएं देखी, बल्कि 4 प्रकार की संविधाएं देखी ये कहना गलत है। संविदा तो वैध, शून्य करनी है, यही देखी। बाकी जो रूप था वो क्या था, शून्य करारों का था। और शून्य करार कभी भी संविदा बनता ही नहीं। ये तो हो सकता है कि प्रारंभ में संविदा हो, बाद में शून्य हो जाए, लेकिन यह असंभव है कि शुरुआत से शून्य हो और वो कभी भी संविदा बने। तो इनफैक्ट तो संविदा 2 ही प्रकार की है, वैध और शून्य करनी। बाकी दो जो स्वरूप अवैध, तो अवैध भी संविदा नहीं हो सकता। अवैध भी क्या है, करार है, क्योंकि अवैध संविदा इस नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि संविदा तो अंतिम बात है। शुरुआत तो करार से होनी, और करार विधिसम्मत जब तक नहीं है तब तक संविदा होने का कोई प्रश्न ही नहीं। करार ही अगर अवैध है तो धारा 23 उससे शासित होगा, और धारा 23 में नीचे लिख दिया कि सभी करार जिनके उद्देश्य या प्रतिफल, ठीक है, उपरोक्त प्रकार के, वो कैसे माने जाएंगे, अवैध, और उनका प्रभाव क्या होगा, शून्य। तो संविदा बेसिकली 2 ही प्रकार की, एक वैध, दूसरी शून्य करनी। और जो 2 प्रकार अन्य संविदा बोल दिए जाते हैं आदतन, इनफैक्ट वो तो शून्य करारों के 2 स्वरूप, और शून्य करार भी एक जो धारा 23 के प्रभाव से शून्य हो गए, और एक जो 24, ठीक है 24 तो न कहें, बल्कि धारा 25 से लेकर 30 के प्रभाव से शून्य हो गए। और फिर एक समाश्रित संविदा भी शून्य करार पर आधारित होने के कारण करार ही बचती है, वो कभी संविदा का स्वरूप ग्रहण ही नहीं करती। शून्य करारों पर आधारित जो समाश्रित संविदाएं हैं, क्योंकि उनका आधार शून्य करार है, ठीक है ना, असंभव घटनाओं पर सेक्शन 36 आपका बिल्कुल जस्ट ऊपर का कहता असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है, क्योंकि वहां भी संविदा असंभव घटना पर आधारित हो, यह घटना कभी घट ही नहीं सकती, क्योंकि संविदा समाश्रित हो असंभव घटना पर, इसके लिए संविदा हो, और संविदा अंततः करार है। तो अगर करार शून्य असंभव घटना पर आधारित है तो पहले ही शून्य हो गया, संविदा तो कभी आई नहीं। तो शून्य करारों के 3 स्वरूप बजाय 2 के 3 स्वरूप दिखाई देते हैं। एक वो जो समाश्रित संविदाओं के अध्याय में वर्णित है, जहां शून्य करार शून्य क्यों हो गया, क्योंकि वो करार इन्फोर्स होना है असंभव घटना पर, और असंभव घटना उससे पहले ही एडजेक्टिव के तौर पर असंभव लगा है। इसका मतलब यह हुआ कि उसका घटना तो कभी संभव ही नहीं, और जब उसका घटना कभी संभव नहीं और उसके घटित होने पर किसी करार को प्रवर्तित होना, तो जब वो कभी घटित ही नहीं होगी तो उसके बारे में यही मानना उचित होगा
कि वास्तव में करार के पक्षकार कुछ करना ही नहीं चाहते थे, वो केवल करते हुए दिखना चाहते थे, और इसलिए असंभव घटनाओं पर आधारित करार शून्य हो जाते हैं। तो शून्य करारों का एक स्वरूप ये कहां मिला? समाश्रित संविदाओं के अध्याय में। इसके अलावा शून्य करारों का एक स्वरूप धारा 23 में मिला, और शून्य करारों का एक स्वरूप 25 से लेकर 30 वहां मिला। और धारा 23 ही अकेले नहीं कहना चाहिए, बल्कि यह कहना चाहिए कि शून्य करारों का एक स्वरूप धारा 23 और 24 उसमें मिला, और एक स्वरूप 25 से 30 मिला, और एक स्वरूप सेक्शन 36 धारा 36 में मिला। शून्य करणीय संविदा है। ये धारा 19 और 19A, 19 में कहता है कि मिथ्या व्यपदेशन, ये कपट, इसके आधार पर संविदा के प्रति अगर दूसरे पक्षकार की सम्मति ये प्राप्त की गई तो संविदा कैसी हो जाएगी? उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी है, जिस पक्षकार की सम्मति ऐसे प्राप्त की गई। और धारा 19 से प्रपीड़न और असभ्य असर, इनसे प्राप्त संविदाओं को घोषित करती है कि वे शून्य करनी होगी। हालांकि प्रपीड़न के आधार पर संविदा शून्य करनी होगी, यह धारा 19 ही घोषित कर देती है। लेकिन 19A यह बताती है कि प्रपीड़न और असम्यक असर से उत्पन्न जो संविदाएं होंगी उन्हें सिर्फ निरस्त कराया जाएगा। अर्थात वो पक्षकार जिसकी सम्मति असम्यक असर या प्रपीड़न से ली गई होगी, वो केवल इस संविदा का निराकरण ये करा सकेगा, इनका प्रवर्तन नहीं होगा। ठीक है, प्रपीड़न को शून्य करने घोषित करती है 19, लेकिन प्रपीड़न के कारण शून्य करनी हुई संविदा का परिणाम क्या होगा, ये 19 है। और असम्यक असर से जो संविदा शून्य करनी बनती है वो 19A के आधार पर ही शून्य करनी भी बनती है, और उसका परिणाम क्या होगा यह भी 19A में ही वर्णित है। और वहां जो कुछ लिखा है उसका प्रभाव और परिणाम यही है कि असम्यक असर से प्राप्त की गई संविदा भी किसी भी दशा में प्रवर्तित नहीं हो सकती, उसका निराकरण यही कराना होगा। हां, मिथ्या व्यपदेशन और कपट, इससे जो संविदा प्राप्त की जाती है उसके संबंध में दोनों विकल्प उस पक्षकार को प्राप्त होते हैं जिस पक्षकार की सम्मति इस प्रकार से ली गई है। वो कहां लिखा? वो धारा 19 में लिखा है। और वैध संविदा ये कैसे करेंगे आप? ठीक है, वो धारा 10 में बताया उन्होंने कि वैध संविदा कैसे की जाती है। तो पक्षकार वयस्क होने चाहिए, संविदा का उद्देश्य वैध होना चाहिए, प्रतिफल वैध होना चाहिए। ठीक है, तो एक वैध संविदा के लक्षण क्या होते हैं, वो धारा 10। और वयस्क पक्षकारों के द्वारा भी अपनी स्वतंत्र सम्मति से संविदा की जानी चाहिए। सम्मति दो पक्षकारों में हुई, ये कब कहते हैं? धारा 13 बताती है। और धारा 13 में जो सम्मति आई वो स्वतंत्र कब होती है, ये 14 बताती है। पक्षकार सक्षम कब माने जाएंगे संविदा करने के लिए, 11 और 12 ये बता रही है।
तो कुल मिलाकर आप देखते जाएं तो अब तक जो वर्णन दिखाई दिया भारतीय संविदा अधिनियम में, वो संविदा करने से संबंधित था और संविदाओं के वर्गीकरण से संबंधित था। साथ ही साथ संविदा को जो वर्गीकरण प्राप्त हुआ है, संविदा को वो वर्गीकरण में वर्गीकृत करने के लिए कौन से कारक, कौन से घटक उत्तरदायी हैं, उनका वर्णन हुआ। जैसे संविदा वैध क्यों मानी गई? क्योंकि धारा 10 की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। संविदा शून्य क्यों मानी गई? तो धारा 23, 24, 25 से 30 या 36 के अंतर्गत आ रही थी। फिर मेरे मुंह से संविदा निकला, फिर आप शून्य, ठीक है, जो समझेंगे वो करार ही समझेंगे, क्योंकि संविदा शून्य हो नहीं सकती। संविदा शून्य करने ही क्यों मानी गई? क्योंकि वो या तो 19 की प्रकृति है या 19(1) की प्रकृति है। तो अब तक हमने संविदाओं का वर्गीकरण ये देखा। अब संविदाओं के पालन की बात चलेगी, क्योंकि अंततः संविदा पालन के लिए की जा रही है। संविदा करने में किसी की रुचि नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि संविदा के पालन को यदि महत्व न दिया जाए तो संविदा करने में किसकी रुचि हो सकती है? संविदा की तो इसीलिए गई है ताकि उसका पालन हो। तो संविदाओं के पालन का दायित्व ये किस पर है? ये बात इस अध्याय की विषय वस्तु है। नॉर्मल ढंग से सोचने में कोई बड़ी बात ही नहीं कि संविदा के पालन का दायित्व तो उसके पक्षकारों का होगा, लेकिन पक्षकारों के जीवन सीमित। यह भी हो सकता है कि एक संविदा की जाते ही किसी एक पक्षकार की या सभी पक्षकारों की मृत्यु हो जाए, तो क्या संविदा का लाभ उन मृत पक्षकारों के उत्तराधिकारियों को जाना चाहिए? क्योंकि संविदा तब तक नहीं होती है जब तक वो दोनों के लिए लाभ कर ये ना हो। क्योंकि संविदा जन्म किससे लगी? करार से। और करार क्या है? दो ऐसे प्रतिफल जो एक दूसरे के उत्तर में किए गए और जो दोनों पक्षकारों के लिए प्रतिफल का गठन कर रहे हैं, ठीक है ना, वही तो करार है। तो करार में दोनों पक्षों के लिए प्रतिफल है और वो उनकी अपनी इच्छा से स्वीकृत हुआ है, क्योंकि वचनदाता ने अपने वचन में जिस कार्य को करने या जिस कार्य से विरत रहने की अपनी इच्छा वचन ग्रहीता, ठीक है ना, इसे संसूचित की थी। उसे वचन ग्रहीता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से उस प्रतिफल पर जो वचनदाता ने निर्धारित किया था, ठीक है ना, उस प्रतिफल पर प्रतिग्रहित किया था और तब वचनदाता का वचन उसके लिए वचन बना था और वचन ग्रहीता द्वारा किया गया यह प्रतिग्रहण, ठीक है, वचन ग्रहीता के लिए प्रतिफल बना था। और तब ये दोनों प्रतिफल परस्पर एक दूसरे के उत्तर में हुए ऐसे जाने गए थे और तब इन परस्पर उत्तर में किए गए प्रतिफलों के आधार पर करार का गठन हुआ था। और चूंकि वो करार विधिता प्रवर्तनीय था, इसलिए संविदा आई थी
तो संविदा तो दोनों पक्षकारों के लिए उनकी मर्जी के मुताबिक लाभदायक सिद्ध हो रही है। जब ऐसी दशा है तो सामान्य सिद्धांत यह कहता है कि चूंकि पक्षकारों की मृत्यु के उपरांत उनकी जो संपत्ति है जो उनके लिए लाभदायक होती है, क्योंकि कोई भी चीज संपत्ति क्यों है? संपत्ति इसीलिए है क्योंकि वो लाभदायक है। संपत्ति की डेफिनेशन अगर करें तो उसकी सबसे सरल डेफिनेशन जो हो सकती है वो यही हो सकती है कि जो भी वस्तु, और जब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई है तब से तो यह भी कहना पड़ेगा कि जो भी वस्तु अथवा व्यक्ति अथवा विचार, व्यक्ति तो ना कहें, जो भी वस्तु अथवा विचार व्यक्ति के लिए लाभदायक है वो उसकी अपनी संपत्ति है, जरूरी नहीं पैसों में लाभ हो रहा हो। ठीक है, लेखक को लिखने से मानसिक संतोष यह प्राप्त होता है, इसलिए उसका लेखन उसकी संपत्ति है। और उससे अगर आप मानसिक संतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसे कुछ ना कुछ देना होगा, ठीक है ना, वो उसकी संपत्ति है। तो जिस चीज से भी पक्षकारों को लाभ प्राप्त हो सकता है वो उनकी संपत्तियां हैं। तो अगर संविदा दोनों पक्षकारों के लिए लाभदायक थी तो निश्चित तौर पर इस संविदा का लाभ उनके उत्तराधिकारियों को मिलना ही चाहिए, वचनदाता और वचन ग्रहीता। इन्होंने उस संविदा में जो कुछ करने का वचन दिया था वो वचन अब इनके उत्तराधिकारियों को पालन करना ही चाहिए। सामान्य नियम तो यही है। हां, कई बार ऐसा होता है कि जो वचन का नेचर है, जो वचन की प्रकृति है, वही ऐसी है कि उसका पालन स्वयं व्यक्ति तो कर सकता है, अन्य कोई भी नहीं कर सकता। आपने जिस वचनदाता से वचन प्राप्त किया था वो वचनदाता म्यूजिशियन था, आर्टिस्ट था। वो आर्ट जो उसमें थी चित्रकारी के रूप में हो सकती है, संगीत के रूप में हो सकती है, गायकी के रूप में हो सकती है, एक आर्टिस्ट था। और आपने उससे जो वचन प्राप्त किया था उस वचन की आपूर्ति वो अपनी कला के माध्यम से ही कर सकता था। और उसकी कला उसी की संपत्ति थी, भले ही उसका बेटा भी कलाकार हो, उसका बेटा भी आर्टिस्ट हो, या उसके जो उत्तराधिकारी हैं वे भी आर्टिस्ट हो, लेकिन वे अपनी कला के, वे अपनी आर्ट के आर्टिस्ट होंगे, उसकी आर्ट के आर्टिस्ट उसके उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। आर्ट में कोई उत्तराधिकार नहीं है, ठीक है ना। आर्ट व्यक्ति का पर्सनल गुण है, वो उसकी पर्सनालिटी का गुण है, वो उसकी पर्सनालिटी का भाग है। तो अगर वचन ग्रहीता और वचनदाता के मध्य जो वचन प्राप्त किए गए थे, वचन ग्रहीता ने तो प्रतिफल की बाबत ही वचन दिया होगा, लेकिन वचनदाता ने वचन ग्रहीता को जो वचन दिया था वो वचनदाता की पर्सनल एबिलिटी, उसकी व्यक्तिगत सामर्थ्य, इस पर आधारित था।
बात अलग हो गई। तब तो इस संविदा के, ठीक है, समाप्त होने के अलावा, अर्थात हम ये कहें कि संविदा का पूर्वकालिक भंग हो गया, ठीक है, ये संविदा समाप्त हो गई, क्योंकि इसका पालन हो ही नहीं सकता। अदरवाइज अगर संविदा इस प्रकृति की नहीं है कि वह वचनदाता के व्यक्तिगत गुण पर आधारित हो, तो इस संविदा का पालन आज भी संभव बना हुआ है, और इस वचन का पालन आज भी होना ही चाहिए, क्योंकि संविदाएं पक्षकारों के द्वारा इसलिए की गई थी कि वे उनके संबंध में लाभदायक स्थितियों का निर्माण करती थी, और उनकी अपनी स्वतंत्र सम्मति से वे निर्मित हुई थी। यदि उनका पालन आज भी संभव है, तो उनके उत्तराधिकारियों का यह कर्तव्य और अधिकार है कि वे उनके द्वारा की गई संविदाओं का पालन करें। तो अगला अध्याय जो आ रहा है वो पालन के विषय में है कि संविदाओं का पालन ये किस तरह होना चाहिए। तो धारा 37 हम लोग देखेंगे, तो धारा 37 कह रही है कि संविदा के पक्षकारों को या तो अपने अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्थापना करनी होगी, जब तक कि ऐसे पालन से इस अधिनियम के या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभिमुक्ति या माफी न दे दी गई। असामान्य परिस्थिति की कल्पना यह प्रथमतः नहीं की जाती है, ठीक है ना। असामान्य स्थिति असामान्य है, और असामान्य का मतलब यह हुआ जो सामान्य नहीं है। तो जो सामान्य नहीं है वो हमेशा नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमेशा होगी उसे सामान्य ही कहेंगे, भले ही वो कितनी भी असामान्य हो, ठीक है, भले ही वो कितनी भी असामान्य हो, क्योंकि फिर वो असामान्यता सामान्यता बन जाएगी, ठीक है ना। फिर तो वो असामान्यता सामान्यता हो जाएगी। जैसे कहते हैं किसी को रोज मत डांटो, नहीं तो बेशर्म हो जाएगा, ठीक है, बेशर्म, क्योंकि फिर उस पर डांट का कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर तो डांट उसके लिए सामान्य स्थिति बन गई। मैं बेशर्म और शर्मदार, इसके बीच फर्क क्या है? शर्मदार के लिए डांट अभी भी, ठीक है, कैसी है? उसकी शर्म को आवाज देने योग्य है, वो अभी भी उस स्थिति का सामना नहीं करना चाहता है, और बेशर्म उस पर उस स्थिति का कोई असर ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो स्थिति अब सामान्य बन गई है, ठीक है। तो असामान्य स्थिति को असामान्य कहा ही इसीलिए जाएगा क्योंकि वो सामान्य नहीं है, अर्थात वो सदैव नहीं रहती है। तो मृत्यु पक्षकारों की संविदा के पालन से पूर्व यह सामान्य घटना नहीं है। आप समाज में देखते हैं तो सामान्य तौर पर यह घटना घटित नहीं होती है। सामान्य तौर पर दो पक्षकारों की बीच संविदा होती है और वे अपने जीवन काल में ही उस संविदा से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों को एक दूसरे के प्रति उपभोग कर लेते हैं और उनका निर्वहन ये कर देते हैं। यानी जिसे अधिकार उत्पन्न हुए वो उन अधिकारों का उपभोग कर लेता है, और जिसे संविदा से कर्तव्य मिला है वो उस कर्तव्य का निर्वहन कर देता है। उस कर्तव्य के निर्वहन के बदले जिस प्रतिफल को दिए जाने का वचन संविदा में होता है उस प्रतिफल को प्राप्त कर लेता है। संविदा में अधिकार किसको मिलते हैं? वचन ग्रहीता को,
ठीक है, वचन ग्रहीता को अधिकार क्यों मिलता है? क्योंकि वचनदाता ने उसी से कुछ करने या न करने का अपना वचन कम्युनिकेट किया था। ठीक है ना, तो करना किससे है? वचनदाता को। किसके प्रति करना है? वचन ग्रहीता के प्रति। तो करवाने का अधिकार किसको आया? वचनदाता को। और कुछ पाता कौन है? वचनदाता। क्या पाता है? प्रतिफल। कौन सा? अपनी इच्छा का। किससे? वचन ग्रहीता या वचन ग्रहीता की जगह पर किसी अन्य व्यक्ति से, क्योंकि यही प्रतिफल की परिभाषा है। ठीक है ना, कहता है वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, ठीक है, जब कुछ करता है, करने से विरत रहता है, कुछ करने या करने से विरत रहने का वचन देता है, कुछ कर चुका है या करने से विरत रह चुका है, तो यह कार्य या कार्य विरति है, यह कार्य से विरत रहना प्रतिफल कहलाता है। और क्योंकि प्रतिफल आपने देखा कि 3 तरह का है, कुछ कर चुका है, करने से विरत रह चुका है, कुछ करने या करने से विरत रहने का वचन देता है, कुछ करता है या करने से विरत रहता है। इस परिभाषा के आधार पर कहा जाता है कि प्रतिफल तीनों प्रकार का हो सकता है। भूतकालीन प्रतिफल ये भी ठीक है, भविष्यकालीन प्रतिफल ये भी ठीक है, और वर्तमान काल का प्रतिफल ये भी ठीक है। ये तीनों प्रकार के प्रतिफल संविदा को जन्म दे देते हैं। ठीक है, तो संविदा में अधिकार किसको मिलता है? वचन ग्रहीता को। और कर्तव्य किसका होता है? वचनदाता का। ठीक है, कि वो अपने वचन का पालन वचन ग्रहीता के प्रति करे। और वचन ग्रहीता को अधिकार होता है कि वो अपने प्रति वचनदाता द्वारा दिए गए वचन के पालन को प्राप्त करे। और वचन ग्रहीता का कर्तव्य क्या होता है? कि वो प्रतिफल दे। और वचनदाता का अधिकार क्या है? कि वो प्रतिफल को प्राप्त करे। और इस दृष्टिकोण से देखें तो संविदा में पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, दोनों को अधिकार भी है और दोनों को कर्तव्य का पालन ये भी करना है। तो प्रथमतः धारा 37 कहती है, सामान्य स्थिति यह है कि पक्षकारों को या तो अपने वचन का पालन करना होगा या करने की प्रस्थापना करनी होगी। करना होगा, इस बात को तो समझ में आती है ये बात, लेकिन करने की प्रस्थापना करनी होगी। ये नहीं वो प्रपोजल देंगे कि हम अपने वचन का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद हैं। ये तो करना होगा या करने की प्रस्थापना करनी होगी। तो ये करने की प्रस्थापना करनी होगी, ये शब्द क्यों लिखे हैं? इन्हें लिखने का कारण ही यही है कि वचन का पालन करना होगा। हम तो करें वचन का पालन, लेकिन जिसके प्रति वचन का पालन होना है वो जानबूझकर वचन का पालन स्वीकार ही नहीं करना चाहता, ताकि पहले पक्षकार को संविदा भंग का दोषी ये ठहरा सके। और ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि संविदा में दिए गए वचन का पालन यदि वो स्वीकार कर ले तो जो स्थिति निर्मित होगी वो स्थिति अब उसके लिए कम लाभदायक है उस तुलना में जबकि वचन का पालन हो ही ना पाए। ठीक है ना, अमुक जमीन बेचने की प्रस्थापना ए ने बी से की थी, प्रस्थापना स्वीकृत हुई, ए द्वारा मांगा गया प्रतिफल बी के द्वारा देने का वचन दिया गया, दोनों के बीच एक विधि सम्मत करार का गठन हो गया। बी चाहता है वचन का पालन हो, ठीक है, ए नहीं चाहता कि अब वचन का पालन हो,
क्योंकि जमीन जिस कीमत पर बेचना तय हुआ था उससे बहुत ज्यादा कीमत अब जमीन की हो गई वहां पर। इसलिए बी अपने वचन का पालन करने को तैयार है, यानी वो प्रतिफल देने को तैयार है, लेकिन ए अपने वचन का पालन करने को तैयार नहीं है। लेकिन आखिर ये शो कैसे हो? क्योंकि बी अपने वचन का पालन किसके प्रति? ए के प्रति करने को तैयार है ना। तो जो भी संवाद होगा वो तो बी और ए के बीच होगा। तो ये पता कैसे लगेगा कि बी अपने वचन का पालन करने के लिए तैयार था? ठीक है ना। नहीं तो बी इस चीज का अनुचित लाभ उठा सकता है। इसलिए बी को अपने वचन के पालन की प्रस्थापना करनी होगी। और प्रस्थापना कैसे करेंगे? यानी संसूचित करेंगे, ठीक है, कि हम अपने वचन का पालन करने को तैयार हैं और आप भी अपने वचन का पालन करिए। और जब वो प्रस्थापना कर देगा, क्योंकि अपने वचन का पालन तो वो तब करे जबकि ए अपने वचन का पालन करे, और ए अपने वचन का पालन करने को तैयार नहीं, ठीक है, तो संविदा का पालन तो हो नहीं सकता। तो सवाल यह है कि संविदा के अपालन से क्षतिपूर्ति का या संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन को प्राप्त कर लेने का जो अधिकार मिलेगा वो तो तब मिलेगा जब ये साबित हो जाए कि ए ने अपने वचन का पालन नहीं किया। तभी तो बी क्षतिपूर्ति की रकम या संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन इनमें से जो अनुतोष उचित होगा उसे प्राप्त करने का अधिकारी बनेगा। पहले ये तो साबित हो कि बी अपने वचन का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद था। अगर ये साबित नहीं होता तो फिर ए को संविदा भंग का उत्तरदायी ठहराया कैसे जाए? ठीक है, फिर तो दोनों पक्षकारों ने संविदा का भंग किया, और जब दोनों ने किया तो बात खत्म हो गई। ए को संविदा भंग के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि बी अपने वचन के पालन की प्रस्थापना करे, और जब प्रस्थापना करेगा तो यह साबित हो जाएगा कि ए अपने वचन का पालन नहीं करना चाहता। स्थिति उलट भी हो सकती है। ए और बी के बीच जो प्रतिफल की रकम तय हुई थी उससे भी अब उस जमीन की कीमत बहुत गिर गई, ठीक है। अब बी नहीं लेना चाहता, बी अपने वचन का पालन नहीं करना चाहता, तो ए को अपने वचन के पालन की प्रस्थापना करनी होगी, ठीक है, कि हम अपने वचन का पालन करने के लिए तैयार हैं, और प्रस्थापना करनी होगी। आप उनकी जानकारी में नहीं लाएंगे, क्योंकि जानकारी में आप दोनों एक दूसरे की जो लाएंगे वो सिर्फ एक दूसरे की जानकारी तक सीमित रह जाएगा, उसे साबित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रस्थापना करनी होगी, और प्रस्थापना करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल होंगे हम लोग देखेंगे, आगे आ जाएगा कि जब भी आप प्रस्थापना करोगे किसी भी बात की तो उसे संसूचित करोगे दूसरे को, उसे कम्युनिकेट करोगे दूसरे को। और संसूचित करने से तात्पर्य यह होता है कि सूचना का कोई ऐसा माध्यम आप अपनाओगे जिस माध्यम को लोगों के समक्ष रखकर यह साबित किया जा सके कि उस माध्यम का उपयोग करके दूसरे को वो सूचना दी गई थी। संसूचित किया जाता है। और कचहरी में इसके लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है, लिखित नोटिस का दिया जाना, लिखित नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दूसरे को भेजते हैं, उसकी कॉपी हमारे पास होती है, या रजिस्टर्ड डाक से जो नोटिस भेजा गया वो ऐसे का ऐसे ही वापस आ जाता है, इस नोटिंग के साथ कि लेने से इनकार किया, और उसे बिना खोले, उसे खोलते नहीं है, बिना खोले न्यायालय के समक्ष रखा जाए। क्योंकि अगर तुमने खोल दिया तो वो कहेंगे इन्हें तो खाली लिफाफा भेजा था, वो तो खुला ही हुआ है, कैसे तय हो? बिना खुला
मुकदमे में लगा करके और न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा मुकदमा? जो आगे आप लाएंगे संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए या क्षतिपूर्ति किए जाने के लिए। और फिर उसमें अगर वो इनकार करेंगे साहब ने खाली लिफाफा भेजा था, तो बंद लिफाफा जैसा आया था, जैसा भेजा था, जैसा वापस हुआ वो मौजूद है, वही खोला जाएगा और उसके अंदर से नोटिस निकलेगा, तय हो जाएगा कि हमने अपने पालन की प्रस्थापना की थी। आप ये नहीं कह पाओगे कि हमने तो खोल के पढ़ा ही नहीं। माना यह जाएगा कि तुमने तो पढ़ा इसीलिए नहीं क्योंकि तुम्हें मालूम था ये नोटिस है और तुम बचना चाहते थे, इसीलिए तो खोला नहीं। तो तुम्हारी स्मार्टनेस दरी की दरी रह जाएगी और ये माना जाएगा कि नोटिस में लिखी बात तुम्हें पता थी, इसीलिए तुमने खोलकर उसे पढ़ा नहीं। अन्यथा कोई भी चीज अगर आएगी आपके पास तो आप उसे खोलकर पढ़ेंगे जरूर। तो प्रस्थापना अगर पक्षकार ने अपने वचन के पालन की कर दी है तो भी यह माना जाएगा कि संविदा में पक्षकार ने अपने भाग का पालन कर दिया है। ठीक है। और दूसरे पक्षकार ने अपने भाग का पालन नहीं किया, इसलिए संविदा के अपालन के लिए अगर कोई उत्तरदायी होगा तो वो दूसरा पक्षकार होगा, यह पक्षकार नहीं। इसीलिए लिखा है कि पक्षकार या तो अपने वचनों का पालन करेंगे। अगर उभय पक्षकार अपने वचनों का पालन कर रहे हैं तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं, तो बात खत्म ही हो गई। और अगर उभय पक्षकार अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर अगली बात लिखिए, या अपने वचन के पालन की प्रस्थापना करेंगे। ठीक है। सेक्शन 37 ये कह रहा है और फिर आगे कहता है, परंतु इसके पालन के पूर्व वचनदाता की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे वचनदाताओं के प्रतिनिधियों को आबद्ध करते हैं जब तक कि तथा प्रतिकूल कारण संविदा से प्रतीत न हो। ठीक है। कहता है परंतु को उसने लिखा कि उनके पालन से पूर्व, उनके शब्द किसके लिए है? वचनों के लिए। ठीक है। हमने कहा ना कि संविदा में वचन कौन दे रहा? वचनदाता। यद्यपि वचन ग्रहीता भी प्रतिफल देने का वचन दे रहा है, लेकिन वचन ग्रहीता का दायित्व तब शुरू होता है जब प्रथमतः वचनदाता अपने वचन का पालन करे। तो प्रथमतः अगर किसी के ऊपर संविदा में वचन पालन का दायित्व है तो कौन है? वचनदाता। और वचनदाता किसका पालन करेगा? अपने वचन का। इसीलिए लिखा उनके पालन से पूर्व, उनके यानी वचनों के, संविदा में जो वचन है उनके पालन से पूर्व अगर वचनदाताओं की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वचनदाता एक से अधिक भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, अगर उनके पालन से पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाती है तो वचन उनके प्रतिनिधियों को आबद्ध करते हैं। उनके प्रतिनिधियों को आबद्ध करते हैं मीनिंग देयर बाय कि वचनदाताओं की मृत्यु अगर हो गई उनके वचनों के पालन से पूर्व, दो वचनदाताओं के जो वचन हैं वो उनके उत्तराधिकारियों को आबद्ध करेंगे। इन्हें कहा था कि अमुक संपत्ति अमुक प्रतिफल के बदले अमुक व्यक्ति को स्थानांतरित होगी, तो इस वचनदाता का जो उत्तराधिकारी आएगा उसे अमुक संपत्ति को अमुक प्रतिफल के बदले अमुक वचन ग्रहीता को अंतरित करना ही होगा। ठीक है। क्योंकि संविदा अधिनियम में लिखा है यदि उनके पालन से पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाती है तो वचनदाताओं के वचन उनके प्रतिनिधियों को आबद्ध करते हैं। एक चीज और लिखी है, और वो क्या लिखी? यदि प्रतिकूल कारण, यदि प्रतिकूल कारण संविदा से ही प्रतीत न होता हो, इसका मतलब यह हो गया कि यदि संविदा मात्र से तत्व प्रतिकूल कारण दिखाई दे रहा है, तत्व प्रतिकूल मीनिंग देयर बाय इस बात के प्रतिकूल कि वचनदाताओं के वचन उनके प्रतिनिधियों को आबद्ध करें, यदि तत्व प्रतिकूल कारण अर्थात इस बात से प्रतिकूल कारण स्वयं संविदा से दिखाई दे रहा है, स्वयं संविदा से दिखाई दे रहा है और कहीं से नहीं, किसी के बताने के आधार पर नहीं, स्वयं संविदा से दिखाई दे रहा है, तो उपरोक्त बात लागू नहीं होगी। यदि तत्प्रतिकूल कारण
संविदा से प्रतीत न होता हो। ठीक है, ये लिखा है। यानी एक गजल सिंगर से, एक चित्रकार से चित्र बनाने की अथवा एक गजल गायन करवाने की संविदा हुई थी और वचनदाता की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वचन के पालन का दायित्व वचनदाता के प्रतिनिधि पर नहीं हो सकता। इसका कारण स्वयं संविदा से दिखाई दे रहा है, इसका कारण स्वयं संविदा से नजर आ रहा है। क्योंकि हो सकता है वचनदाता के जो प्रतिनिधि हो वो गाना जानते ही ना हो, वो चित्रकारी की एबीसीडी न जानते हो, और अगर जानते भी हैं, मान लीजिए जानते भी हैं, तो वो वचनदाता जिस चित्रकारी को या जिस गजल सिंगिंग को जानता था, कम से कम उस गजल सिंगिंग या चित्रकारी को उनके प्रतिनिधि नहीं जानते। इस वजह से उनके प्रतिनिधि इस संविदा का पालन करने के दायित्व से मुक्त रहेंगे। और संविदा असंभव हो जाने के कारण, क्योंकि संविदा कैसी थी, पक्षकार के वैयक्तिक गुण पर आधारित थी, उसकी पर्सनल एबिलिटी पर आधारित थी, और पर्सनल एबिलिटी पर आधारित होने के कारण अब संविदा असंभव हो गई। संविदा असंभव हो गई मीनिंग संविदा में वर्णित कर्तव्यों का पालन असंभव बन गया है। संविदा जब भी असंभव हो जाएगी तब क्या है, शून्य हो जाएगी, और संविदा अब शून्य हो गई है और पक्षकार अपने अपने दायित्व से मुक्त हो गए। ठीक है, तो संविदाओं के पालन की बाध्यता सेक्शन 37 में दी गई। दृष्टांत आप देखेंगे तो इस बात को और क्लियर कर देगा। कह रहा है का 1000 रुपए का समुदाय किए जाने पर खा को अमुक दिन माल परिदत्त करने का वचन देता है। ठीक है, खा को वचन दे रहा है कि वो अमुक दिन, एक स्पेसिफाइड दिन पर, ठीक है, कैसे 1000 रुपए प्राप्त करने पर माल का संदाय करेगा। ये वचन का ने खा को दिया है। का उस दिन, जिस दिन माल का संदाय होना है, 1000 रुपए प्रतिफल के बदले उस दिन से पहले ही मर जाता है। तो माल तो ही है, माल में कोई दिक्कत नहीं, खा भी जीवित है, 1000 रुपया भी वो दे सकता है। तो क्या होगा, उनके प्रतिनिधि यानी का और खा के प्रतिनिधि, खा तो जीवित ही है, अगर खा भी मर जाए तो दोनों के प्रतिनिधि, और चूंकि का मरा है तो का के प्रतिनिधि खा के प्रति, उनके प्रतिनिधि उनके वचनों से आबद्ध हो जाएंगे और उन्हें उनके वचनों का पालन करना होगा। क्योंकि कोई प्रतिकूल कारण संविदा से दिखाई नहीं दे रहा है, वे अपने वचनों के पालन के दायित्व से मुक्त हो सकते थे यदि प्रतिकूल कारण संविदा से ही दिखाई देता। ठीक है, तो चूंकि संविदा से कोई प्रतिकूल कारण दिखाई नहीं देता, इसलिए पक्षकारों के प्रतिनिधियों को भी पक्षकारों के ही समान उनके वचनों का पालन करना होगा। आगे कहता है का अमुक कीमत पर अमुक दिन तक खा के लिए एक रंग चित्र बनाने का वचन देता है। ये संविदा उसकी पर्सनल एबिलिटी पर आधारित हो रही है। ठीक है, वो रंग चित्र बना सकता है, उसका प्रतिनिधि हो सकता है रंग चित्र बना ही ना पाए, और अगर बना भी दे तो उसके समान रंग चित्र बना पाएगा ये संभव नहीं। या तो उससे अच्छा बनाएगा या उससे खराब बनाएगा, उसके जैसा नहीं बना सकता, उसके जैसा तो वही बना सकता है। ठीक है, तो कहता है का उस दिन से पहले मर जाता है। यह संविदा का के प्रतिनिधियों द्वारा या खा द्वारा प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती। क्यों नहीं कराई जा सकती? क्योंकि तत्प्रतिकूल कारण संविदा से ही प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तत्प्रतिकूल कारण संविदा से ही प्रतीत हो रहा है, और वो तत्प्रतिकूल कारण क्या है कि ये उसकी पर्सनल एबिलिटी है,
कोई दूसरा उसके समान रंग चित्र नहीं बना सकता। केवल वही था जो अपने समान रंग चित्र बना सकता था, और वो दुनिया में नहीं रहा। इसलिए संविदा का पालन असंभव हो गया है। संविदा के पालन के समय से पूर्व ही, इसी को पूर्वकालिक संविदा भंग कहते हैं। ठीक है, पूर्वकालिक संविदा भंग है। और चूंकि पूर्वकालिक संविदा भंग हो गया, इसलिए संविदा शून्य हो गई है और पक्षकार अपने अपने वचनों के पालन के दायित्व से मुक्त हो गए हैं। ठीक है, अब सेक्शन 38 कहता है पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने का प्रभाव। ठीक है, यानी प्रतिग्रहित करने से गलत पड़ गए हम। कहता है पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से इनकार का प्रभाव। इनकार का, उसने कहा था या तो वचन का पालन करेंगे या पालन की प्रस्थापना करेंगे, ये बात कही थी उसने सेक्शन 37 में। उसने क्या कहा, वचन का पालन करेंगे या पालन की प्रस्थापना करेंगे। और उसी समय हमने आपको बताया कि वचन का पालन कर लेंगे तो कोई बात ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। लेकिन वचन भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक का पालन वो कर सकते हैं तो करेंगे, और अगर वो मर जाएं वचन के पालन के समय से पूर्व, तो वचन का पालन उनके प्रतिनिधियों के बस में है, तो उनके प्रतिनिधि भी वचन का पालन करेंगे। लेकिन दूसरा प्रकार का वचन हो सकता है कि यदि वे वचन के पालन के समय से पूर्व मर जाएं, तो वचन के पालन, वचन का जो नेचर है, वचन की जो प्रकृति है, वो उस वचन का पालन उनके प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने की घटना को असंभव बनाते हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनल एबिलिटी है, तो संविदा भंग हो जाएगा। और पालन की प्रस्थापना या तो ये पक्षकार करेंगे, और उसी में हमने कहा कि अगर दूसरा पक्षकार पालन की प्रस्थापना किए जाने की दशा में उस पालन की प्रस्थापना को प्रतिग्रहित नहीं करेगा, अर्थात वचन के पालन की प्रस्थापना कर दी गई एक पक्षकार के द्वारा, और दूसरे पक्षकार ने वचन के पालन की उस प्रस्थापना को स्वीकृत नहीं किया, अर्थात संविदा में अपने वचन के पालन की इच्छा नहीं दर्शित की। ठीक है, तो क्या होगा कि संविदा के अपालन के लिए यह पक्षकार उत्तरदायी माना जाएगा जिसने पालन की प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करने से इनकार कर दिया। ठीक है ना, यह उत्तरदायी माना जाएगा। यह अभी हमने पहले कहा। ठीक है, और हमने यह भी कहा कि नॉर्मली प्रथमतः वचन के पालन की जो जिम्मेदारी होती है वो किस पर होती है, वचनदाता पर। पहले वो अपने वचन का पालन वचन ग्रहीता के प्रति करेगा, आफ्टर दैट वचन ग्रहीता के द्वारा अपने वचन का पालन करने की स्थिति आएगी और वो प्रतिफल का भुगतान करेगा। ये पोजीशन रहती है नॉर्मल, इन नॉर्मल सिचुएशन। तो सेक्शन 38 उसी बात को जो हमने कही, क्योंकि मेरी कही गई बात का कोई मूल्य नहीं हो सकता, ठीक है ना, जब तक वो बात कानून के आधार पर न कही गई हो, ठीक है, तब तक मेरी बात का कोई मूल्य ये थोड़ी हो सकता है। तो मेरी बात जो कही गई अभी कुछ समय पूर्व, उसका जो कानूनी आधार है वो कहा, सेक्शन 38 वो कहता है कि पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से इनकार का प्रभाव। अगर कोई पक्षकार पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से इनकार करता है और इनकार करता है तो संविदा पर क्या असर आएगा, ये सेक्शन 38 ये बता रहा है। और प्रथमता वचन के पालन की जिम्मेदारी वचनदाता की है, अर्थात सेक्शन 38 उस स्थिति का वर्णन करेगा जब वचनदाता ने अपने वचन के पालन की प्रस्थापना की है और वचन ग्रहीता ने वचन के पालन की इस प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करने से इनकार कर दिया है, उस दशा का वर्णन करेगा।
क्या कहता है, देखें, कहता है जब तक कि नहीं, जबकि किसी वचनदाता ने वचन ग्रहीता से पालन की प्रस्थापना की हो और वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित नहीं की गई हो, तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है और न तद द्वारा वह संविदा के अधीन अपने अधिकारों को खो देता है। ठीक है, दोनों बातें नहीं है। ठीक है, कहता है कि यदि वचनदाता ने वचन ग्रहीता से अपने वचन के पालन की प्रस्थापना की है और वचन ग्रहीता ने उस पालन की प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करने से इनकार किया है, तो वचनदाता अपने वचन के अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है और न ही वह संविदा के अधीन अपने अधिकारों को खो देता है। अब संविदा का अपालन तो होना ही है, क्योंकि वचनदाता ने अपने वचन के पालन की प्रस्थापना की है और वचन ग्रहीता ने उसे प्रतिग्रहित करने से इनकार किया है। मतलब वचनदाता अपने वचन का पालन कर सके, इसके लिए जिन परिस्थितियों को होना चाहिए उन परिस्थितियों को बनाने में सहयोग करने से वचन ग्रहीता ने इनकार कर दिया है। इसी को तो पालन की प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करने से इनकार ये कहेंगे। वचन ग्रहीता ने इनकार कर दिया है, तो इसका परिणाम क्या है कि वचनदाता अब संविदा के अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब जो संविदा का पालन होगा उसके लिए वचनदाता उत्तरदायी नहीं है और न ही वह तद द्वारा संविदा के अधीन अपने अधिकारों को खो देता है। संविदा में वचनदाता का अधिकार क्या है? प्रतिफल की उस रकम को प्राप्त कर लेना जिसे उसकी वांछा पर, उसकी इच्छा पर वचन ग्रहीता ने देने का वचन दिया था। यही तो वचनदाता का अधिकार है। भाई वचनदाता का अधिकार क्या है संविदा में? प्रतिफल की उस रकम को प्राप्त कर लेना जिसे देने का वायदा वचन ग्रहीता ने किया था, लेकिन प्रतिफल की उस रकम को पाने का अधिकार वचनदाता में कब उत्पन्न होता है? संविदा के मुताबिक जबकि वो अपने वचन का पालन कर दे, अपने वचन का पालन कर दे। और अपने वचन का पालन उसे किसके प्रति करना है? वचन ग्रहीता के प्रति। और वचन ग्रहीता ने इनकार कर दिया पालन की प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करने से। तो अब वचनदाता संविदा के अंतर्गत अपने अधिकारों को नहीं खोता। इस लाइन का क्या तात्पर्य हो सकता है? इस लाइन का तात्पर्य यह है कि वचनदाता संविदा के अपालन की दशा में संविदा के पक्षकार को जो अधिकार मिलेंगे उन्हें प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता। वचनदाता उन अधिकारों को प्राप्त कर लेगा जो संविदा के अपालित रह जाने की दशा में उस पक्षकार को मिलेंगे जिसके दोष के बिना या ठीक है जो संविदा के अपालन की घटना में निर्दोष है, उस पक्षकार को जो अधिकार मिलेंगे उन अधिकारों को प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता। और संविदा के अपालित रह जाने की दशा में आप दो ही अधिकारों का उत्पन्न होना जानते हैं। हमने कई बार कहा है कि संविदा अगर अपालित रह जाएगी तो वो पक्षकार जो संविदा के अपालन की घटना में निर्दोष है उसे दो अधिकार प्राप्त होंगे। या तो वो क्षतिपूर्ति की रकम प्राप्त कर ले, ठीक है ना, और या साम्यिक अनुतोष अर्थात इक्विटेबल रिलीफ संविदा के प्रति, संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसको प्राप्त कर ले। ये दो रेमेडीज, ये दो अनुतोष इस निर्दोष पक्षकार को प्राप्त होंगे। इनमें से क्षतिपूर्ति की रकम को प्राप्त करना, प्रतिकर की रकम को प्राप्त करना, ये विधिक अनुतोष संविदा भंग के प्रति कहलाता है। ये लीगल रेमेडी संविदा भंग के प्रति कहलाती है। और
संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन अर्थात स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये इक्विटेबल रेमेडी संविदा के अपालन की घटना में निर्दोष पक्षकार को प्राप्त होती है। दो प्रकार की रेमेडीज हैं। तो संविदा में अपने अधिकारों को नहीं खोता वचनदाता, क्योंकि उसके वचन के पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से वचन ग्रहीता ने इनकार किया है। इस लाइन का अर्थ यह है कि वचनदाता इस अपालन के कारण या तो क्षतिपूर्ति है और या संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन इसे प्राप्त करने का अधिकारी है, यह हो जाएगा और इन दोनों अनुतोषों में से एक को प्राप्त कर लेगा। सामान्यतः संविदाओं के भंग के लिए क्षतिपूर्ति यह दिलाई जाती है सामान्यतः, और कुछ विशिष्ट प्रकार की संविदाएं हैं जिनका उल्लेख स्वयं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में हुआ है, स्वयं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हुआ है। उन संविदाओं का, केवल उन संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन यह भी करवाया जाएगा। और जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा तब बताएंगे कि वचन के पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से इनकार किए जाने की दशा में वचनदाता कब कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अनुतोष प्राप्त कर सकेगा। फिलहाल सामान्य तौर पर क्षतिपूर्ति यही अनुतोष प्राप्त होगा वचनदाता को। और क्षतिपूर्ति किन सिद्धांतों के आधार पर दी जाएगी, कितनी दी जाए, ये भी तो समस्या आएगी। क्षतिपूर्ति दे तो कितनी, ये समस्या होगी। और इस समस्या का समाधान जब सेक्शन 73 पर हम लोग पहुंचेंगे तब देखेंगे 73 में बताए गए सिद्धांतों के मुताबिक वचनदाता इस अपालन के प्रति अनुतोष को प्राप्त कर सकेगा। लेकिन केवल इतनी बात नहीं है, केवल इतनी बात नहीं कि वचन ग्रहीता ने वचनदाता के द्वारा अपने वचन के पालन की जो प्रस्थापना की है उसे प्रतिग्रहित करने से इनकार कर दिया है। सिर्फ इसी कारण से वचनदाता संविदा के अपालन के प्रति जिम्मेदार न माना जाए और संविदा में जो अधिकार उसके हैं उन्हें प्राप्त करने से वंचित न किया जाए। सिर्फ इतनी घटना घटित होने मात्र से कि वचन ग्रहीता ने वचनदाता के द्वारा जो वचन के पालन की प्रस्थापना की है उसे प्रतिग्रहित करने से इनकार कर दिया है, सिर्फ इसी कारण से ऐसा हो जाए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। धारा 38 आगे ये बता रही है कि ये परिणाम उत्पन्न हो कि वचनदाता के द्वारा अपने वचन के पालन की जो प्रस्थापना की गई है उसे प्रतिग्रहित करने से इनकार करने के कारण वचनदाता संविदा के अपालन के लिए अनुत्तरदायी, ठीक है, उत्तरदायी न माना जाए, यह घटित हो और साथ साथ वचनदाता संविदा में अपने अधिकारों को न खोए। इसके लिए वचनदाता को अपने वचन के पालन की प्रस्थापना किस प्रकार करनी होगी, किस तरह करनी होगी, यह नहीं कि रात के 2 बजे तुमने वचन के पालन की प्रस्थापना कर दी तब तो कोई भी प्रतिग्रहित करने से इनकार करेगा ही। भाई ये कौन सा तरीका हुआ, ठीक है। तो किन परिस्थितियों में वचन के पालन की प्रस्थापना की जाए ताकि यह परिणाम पैदा हो कि वचनदाता, ठीक है, वचन के पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से इनकार के कारण, ठीक है, वचनदाता वचन के पालन की प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करने से इनकार करने के कारण संविदा के अपालन के लिए जिम्मेदार न माना जाए और संविदा में अपने अधिकारों को न खोए, यह घटना घटित हो। इसके लिए वचन के पालन की प्रस्थापना किन परिस्थितियों में वचनदाता को करनी होगी, यही धारा 38 का लेटर पार्ट है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग उसी पर बात करेंगे। देखें।